हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है शेयर के बारे में हम लोग बात करें इसके पहले हम लोग सबसे पहले देखिए ये शेयर का डिटेल्स है। हम लोग इसके एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मार्केट कैपिटल, करेंट प्राइस, डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू, आरओई, आरओसी। ये देखिए इसका 5 साल का रिटर्न और इसका मैक्सिमम आज तक का रिटर्न जो है पिछले 1 साल का रिटर्न है। इसके डेटा को स्टडी करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करेंगे। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको भी देखेंगे। इसके जो पिछले 10-12 साल के प्रॉफिट एंड लॉस का आंकड़ा है ये भी हम लोग देखेंगे। बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल पॉइंट्स है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको मैंने डीम कर दिया है ताकि जब मैं लिखूँ तो आपको साफ साफ दिखाई पड़े। ठीक है, तो ये जो जेपी पावर वेंचर्स है ये कंपनी करती क्या है, ये क्या कैसे इसको बिजनेस इसका क्या है। तो नंबर 1 जो ये कंपनी करती है वो करती है पावर का जनरेशन। ठीक है, पावर का जनरेशन मतलब बिजली का उत्पादन। और बिजली का उत्पादन 2 तरीके से करती है। पहला है थर्मल। थर्मल मतलब कोयला जलाकर, पेट्रोल जलाकर, डीजल जलाकर। इंडिया में जितना बिजली का उत्पादन होता है ना उसका 80% जो है वो थर्मल होता है। और दूसरा होता है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब बांध से, डैम से, नदी के जरिए, पानी के जरिए बिजली का उत्पादन। ठीक है, दूसरा है कोल माइनिंग। कोल माइनिंग से भी इसको क्या हेल्प मिलता है, क्योंकि कोयला जला करके ही सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, तो थर्मल वाले में इसको उससे हेल्प मिलती है। तीसरा है सीमेंट का प्रोडक्शन। सीमेंट का प्रोडक्शन क्यों करती है? सीमेंट का प्रोडक्शन, सीमेंट ग्राइंडिंग। ये सीमेंट ग्राइंडिंग क्यों करती है? ये इसलिए करती है क्योंकि जो आपको ये जो पावर जनरेशन से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना उससे सीमेंट का उत्पादन आसान हो जाता है, वो सस्ते में हो जाता है। एंड लास्ट है जो पहले वाले से ही डीपली लिंक्ड है वो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब बिजली का प्रसार। ठीक है, बिजली का जो हम लोग देखते हैं ना, जो वो कंपनियां जो बिजली का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो ये इसमें इन्वॉल्व है। तो ये हो गए इसके 4 बिजनेस। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए इस कंपनी को समझने के पहले, इसके फंडामेंटल को समझने के पहले हम लोग बहुत शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि इसकी कंपनी की जो पीयर कंपनीज है वो क्या है। ठीक है, मतलब ये किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये सेक्टर जो है, इसका सेक्टर का नाम है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। ठीक है, ये इस सेक्टर की कंपनी है। इस सेक्टर की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को पहले समझ लीजिए। अदानी, आप नाम जानते होंगे, अदानी ग्रीन, ये इसकी मार्केट कैपिटल के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरा है अदानी ट्रांसमिसी। ठीक है, ये भी कंपनी हो गया। तीसरा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। और चौथा जिसको आप बहुत इजीली आप जानते होंगे, सभी के लोग जानते हैं, एनटीपीसी। 5वां, ये भी आप खूब पॉपुलर नाम है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और छठा तो उससे भी ज्यादा पॉपुलर है, टाटा पावर। ठीक है, तो ये कुछ कंपनियां हैं जो इस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट कैपिटल के लिहाज से। अब अगर मार्केट कैपिटल के लिहाज से आप देखिएगा ना, तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं ये आता है 14वें रैंक पे, बहुत नीचे है। ठीक है, जेपी वेंचर। ठीक है, तो जेपी वेंचर जो है ये 14वें रैंक पे आता है मार्केट कैपिटल के लिहाज से। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, जेपी वेंचर किस सेक्टर की कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटल क्या है। तो मार्केट कैपिटल इसका हम लोग अब देख ही लेते हैं कि है कितना। तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो है एट प्रेजेंट 4,969 करोड़। ठीक है, अब जरा इमेजिन कीजिए या कंपेयर करिए, ये है 4,969 करोड़ की कंपनी और अदानी ग्रीन कितना है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, इससे भी ज्यादा। ठीक है, 2 लाख करोड़, और ये कितना है, 4,900 करोड़ की कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि अदानी जैसी कंपनियां में ऐसे ऐसे जेपी वेंचर टाइप के कम से कम 20-50 कंपनियां तो आराम से घुसी जाएंगी। तो मार्केट कैपिटल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, पी वैल्यू। देखिए पी वैल्यू जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक को समझने के लिए। तो इस कंपनी का जो पी वैल्यू है, जो इस कंपनी का पी वैल्यू है इसके शेयर का, वो इस समय है 21.76। लेकिन कभी भी किसी शेयर का पी वैल्यू जो होता है वो अकेले नहीं देखा जाता है, उसके सेक्टर के पी वैल्यू से उसको आपको हमेशा मैच कराना होगा।
तभी आपको रियल पिक्चर मिलेगा। तो इसका जो सेक्टर का पी वैल्यू है ये 66.72 है। तो इसके लिहाज से क्या है, यह कंपनी इस समय कैसा है, इसका शेयर ये मिल रहा है हम लोगों को सस्ता, अंडर वैल्यूड। ठीक है, तो क्या खरीद लें? नहीं, आगे हम लोग और भी पॉइंट्स पे पहले डिस्कशन करेंगे, तब तय करेंगे। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, वो है इस कंपनी के ऊपर कर्ज, डेब्ट। इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है किसी भी कंपनी के ऊपर, ये देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसके ऊपर जो कर्ज है वो 5171 करोड़ का कर्ज है। ठीक है, अब इसको जरा देखिए, यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये है इसका मार्केट कैपिटल और ये है इसका कर्ज। मतलब इस कंपनी का मार्केट कैपिटल से भी ज़्यादा कर्ज इसके ऊपर है। जितना का मार्केट कैपिटल है ये, उससे ज़्यादा कर्ज इस कंपनी के ऊपर है। समझिए इस बात को। तो इसका डी वैल्यू आपको देखना होगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वो कितना है ये देखना बहुत जरूरी है। वो है 0.50। अब देखिए, अगर किसी कंपनी का डी वैल्यू जो है ना वो 2.0 से ज़्यादा हो जाए तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले हम लोगों को सोचना होगा, मतलब कर्ज उस पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डी वैल्यू देखना जरूरी है। लेकिन यह भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है कि पिछले कुछ समय में इस कंपनी ने अपना कर्ज को बहुत तेजी से घटाया है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यहीं पर आपको एक चौंकाने वाला चीज़ दिखेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं? देखिए ये क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि इस कंपनी के जो शेयर हैं वो किनके पास हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ होता है प्रमोटर। प्रमोटर का क्या मतलब होता है, मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ। प्रमोटर का मतलब होता है उस कंपनी के जो मालिक हैं। ठीक है, तो इस कंपनी के मालिकों के पास इस कंपनी के कितने शेयर हैं ये देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास एट प्रेजेंट जो शेयर हैं वो है 26.02%। मतलब 100 में से 26 शेयर अभी कंपनी के मालिकों ने अपने हाथ में रखा है। ठीक है, अभी हम लोग और एनालाइज करेंगे, फिलहाल पैटर्न को बहुत सिंपल में समझिए। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है FII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, ये बड़े इन्वेस्टर हैं जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1.02%, बहुत ही कम शेयर FII ने इसका ले रखा है। मतलब FII को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इस कंपनी पे जरा भी भरोसा नहीं है, बहुत ही मामूली भरोसा है। तीसरा इंपॉर्टेंट हम लोग क्या देखेंगे, DII, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस कंपनी पर भरोसा करते हैं? आंकड़े तो बता रहे हैं कि करते हैं, 23.28%। तो बाकी के शेयर किसके पास हैं? 26 इसके पास हैं, 23 इसके पास है, 1% इसके पास है। तो बाकी का जो लगभग 49 to 50% शेयर है वो किसके पास है? वो शेयर है पब्लिक के पास। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी के पास नहीं है तो पब्लिक के पास है। और पब्लिक के पास अगर किसी कंपनी के ज़्यादा शेयर हो ना तो वो शेयर खतरे का घंटी है, क्योंकि पब्लिक कभी भी बेच के निकल जाता है। FII और DII ऐसा नहीं है कि आज खरीदे कल बेचे। वो अगर आज खरीदेंगे तो पहले खरीदने के पहले 50 बार वो रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और जब खरीदेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, साल, 2 साल, 6 महीना, 3 साल, 5 साल, ऐसे। ये नहीं कि आज खरीदा और कल बेच दिया। लेकिन पब्लिक का क्या है, वो आज खरीदेगी कल बेच के भाग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये है वीक। शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से ये शेयर वीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ये देखिए, ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसको गौर से देखिए। ये देखिए, मार्च 2019 में क्या है, प्रमोटर के पास 29.85 शेयर थे, और यहाँ देखिए दिसंबर 2021 में 26% हो गए, घट गए। फिर देखिए FII के पास 1.06% थे, 1.02 हो गया, घट गया। फिर देखिए DII के पास 49% शेयर थे। DII ने क्या किया, शेयर बेचना शुरू किया। 40, 39, 38, 36, 34, 32, 28, 23, लगातार DII इसमें अपना होल्डिंग बेच रहा है। मतलब DII का परसेंटेज भले ही ज़्यादा है लेकिन DII को भी भरोसा नहीं है। और पब्लिक के पास पहले 19% शेयर हुआ करता था, सबसे नीचे वाला रॉ देखिए, और आगे आइए अब है 49%। मतलब क्या हुआ,
मतलब ये हुआ कि DII जिसको हम लोग देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि अच्छा कम से कम इसे तो इस कंपनी पे भरोसा है, यहाँ इसे भी भरोसा नहीं है, ये अपना होल्डिंग लगातार घटा रहा है। और कंपनी के मालिक को तो नहीं है, कंपनी के मालिक के पास सामान्य तौर पे 40 से 50% शेयर होने चाहिए, तभी वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। यहाँ तो कंपनी के मालिकों को ही खुद की कंपनी पे विश्वास नहीं है, उन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर रखी है, तो ये एक नेगेटिव साइन है, वेरी वीक। अब चलते हैं हम लोग आगे, 5वां नंबर। अब क्या पॉइंट हम लोग देखेंगे, हम लोग ये देखते हैं कि 5 साल में ये कंपनी कैसा रिटर्न दे रही है। 5 साल में, ठीक है, 5 साल में अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी जो रिटर्न दे रही है वो दे रही है 5 ईयर रिटर्न की। अगर हम लोग बात करें, आपने 5 साल पहले पैसा लगाया था, किस रेशियो से ये रिटर्न दे रही है, तो ये हम लोगों को रिटर्न दे रही है ओनली 4.56%। तो भाई इससे अच्छा तो है कि हम अपने पैसे को ले जा करके बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते, तो वो भी 6% के रेट से देती बैंक का FD, ठीक है। और यहाँ हम लोगों को मिल रहा है 4.56%, 5 साल का रिटर्न है ये, ठीक है ना। मतलब ये ईयरली रिटर्न है, ऐसा नहीं कि 5 साल में इतना है, ये ईयरली है, ठीक है। और अगर हम लोग 10 साल का रिटर्न देखें, उससे भी थोड़ी लंबी अवधि में जाएं, तो यहाँ तो हम लोगों को और भी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलता है। यहाँ पर तो स्थिति नेगेटिव हो जाती है, -16.41%। मतलब पैसे घट गए 10 साल में, अच्छे खासे घट गए, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। अब अगेन मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ, यहाँ देखिए चार्ट में हम लोग चलते हैं, ये देखिए 1 साल में ये कंपनी का ये ग्रोथ है, 3 साल में ये कंपनी का ये ग्रोथ है, 5 साल में ये ग्रोथ है, और पिछले कुछ समय की बात करें तब तो स्थिति बहुत ही खराब है। कहाँ कंपनी का शेयर, ये देखिए 135-36 हुआ करता था, और आज कितना है, 6 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, ऐसे का एक शेयर है। मतलब आप समझ सकते हैं आपका पैसा कितना तेजी से घटा हो। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई कंपनी ना अपने ऊंचाई से 90% ऐसे गिरी है ना, तो उसके क्षमता पे संदेह मत कीजिए, फिर वो इतना गिर सकता है। 6 रुपये का शेयर अगर है तो वो 1 रुपया भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। कभी भी ये कॉन्फिडेंस में मत आइएगा कि नहीं यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, नहीं, आप उसकी क्षमता पे थोड़ा भी संदेह मत कीजिए, वो बिल्कुल और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, 2 इंडिकेटर और बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, ROE और ROCE। ROE वैल्यू इसका क्या है, ROE वैल्यू है इसका 2.83, और ROCE क्या है, ROCE है 4.75, जबकि ये दोनों होना कितना चाहिए, 15 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये ROE और ROCE 15 से कम 15-18 के रेंज में तो होना ही चाहिए, 15 से 18। यहाँ तो 2 और 4 है, तो अगेन यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि ये वीक है। तो हम लोग इस कंपनी को कहाँ कहाँ वीक पाते हैं, जरा उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। देखिए ROE ROCE वीक, 10 साल का रिटर्न वीक, 5 साल का रिटर्न वीक, FII DII और शेयर होल्डिंग पैटर्न वीक, डेप्ट के मामले में वीक, मार्केट कैपिटल से भी ज़्यादा डेप्ट है। PE वैल्यू यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है कि सेक्टर के PE वैल्यू से इसका जो स्टॉक है वो सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हमने देख लिए। अब एक बहुत छोटा सा एक टेक्निकल पॉइंट देख लेते हैं, सिंपल एक देखेंगे, RSI वैल्यू। RSI वैल्यू इस समय इसका कितना है, तो RSI वैल्यू इस समय इस कंपनी का जो है वो है 44.4। अब अगर RSI आपको 30 के नीचे हो ना, तो उसको माना जाता है ओवर सोल्ड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ये शेयर बिक चुका है, इसमें पैनिक सेलिंग हुई है। और अगर ये 80 से ऊपर होता है तो इसको मानते हैं ओवर बाउट, मतलब कि अब उसमें घुसने की गलती मत कीजिए, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा खरीद लिया गया है। तो इस समय RSI कितना है, 44, मतलब ना ओवर बाउट है ना ओवर सोल्ड है। अब इस एनालिसिस के आधार पर आपको ये तय करना है कि क्या मुझे इस शेयर में और ख़रीदारी करनी चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए, इसको सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट आपका डिसीजन है।
अगेन एक डिस्क्लेमर है, मेरे किसी भी वीडियो में मैं जो कुछ भी बताता हूँ वह एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप उसको वैसे ही देखिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले प्लीज़ 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 खुद से एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात जरूर सुनिए। और जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, अपने टोटल कैपिटल का 8 to 9% इससे ज़्यादा एक शेयर में मत पैसे लगाइए। ये नहीं कि आपके पास 5 लाख रुपए है तो आपने उठा के 2 लाख रुपए एक शेयर में लगा दिया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं किसी एक शेयर में 30 से 40 हज़ार, 10,000 स्टॉक हैं, 10,000 से ज़्यादा स्टॉक हैं, आपको उसमें से कितने चुनने हैं, 20 से 25, तो मेहनत करके चुनिए ना इन स्टॉक को, और इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा सब में लगाइए। अगर कोई स्टॉक आपको धोखा भी दे दिया तो कितना आपको डैमेज करेगा, लेकिन अगर किसी एक स्टॉक में आपने सारे पैसे लगा दिए और वो इस टाइप से नीचे गिरे कि वो शेयर 136 का कभी हुआ करता था, आज 6 रुपये का हो गया है, तब तो फिर आप बर्बाद ही हो जाएंगे ना। तो इसीलिए सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट कीजिए।